आज हम यहाँ हमारा दूसरा दिन है स्ट्राइक का, जिसके बारे में हमने अपने प्रिंसिपल साहब को अवगत पहले भी करा चुके हैं कि हमारे जो इश्यूज है वो कभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, टाइम पे नहीं हो रहे। तो मजबूरन हम रेजिडेंट्स को अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमें स्ट्राइक का एक रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे पहले हमने प्रशासन को ब्लैक बैजेस के माध्यम से भी हमने इनको बताया था कि हम अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं। फिर भी एक हफ्ता हो गया, उस वक्त भी हमारा कोई इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ, तो हमें मजबूरन स्ट्राइक का रास्ता हमें लेना पड़ा। और इस स्ट्राइक में ना हमारी इमरजेंसीज कोई अफेक्टेड हो रही है, सिर्फ हमारे रूटीन्स जो है, जो ओपीडीज है, रूटीन्स ओटीज है, वही हम वहाँ से हमने अपने सर्विसेज को विड्रॉल किया हुआ है। स्टाइपेंड ना मिलने से पिछले 3 महीने से आप अपने बेसिक नीड्स खाने पीने के लिए आप उधारी लेनी पड़ रही है बच्चों को यहाँ पर। अब ये उम्र भी नहीं है बच्चों की कि अपने घर से पैसे मांगते रहे, तो इस उम्र में भी अगर आपको भी मतलब घर से मांगना पड़े 3-3 महीने, तो आप खुद लगा को अपने बेसिक नीड्स जो खाने पीने की चीजें है उनमें भी दिक्कत आती है। जो हमारा स्टाइपेंड है वो डिले होता रहता है, हर 2-2, 3-3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें पेंडिंग ही रहता है वो। और पहले भी ये इशू आ चुका था, जिसके लिए हमने पहले भी स्ट्राइक करी थी। हमने टाइमली नोटिफिकेशन भी अपनी एसोसिएशन अपने इसको दिए थे कॉलेज को, और ब्लैक रिबन्स पहन के भी हमने अपना रोष प्रदर्शित किया था। बट ये इशू बार बार हमें मिलता रहता है, और सिर्फ इसी मेडिकल कॉलेज में है पूरे हिमाचल में। तो हम अभी स्ट्राइक पे हैं जब तक हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है। ये समस्या करीबन 1-1.5 साल से बार बार आ रही है। अमाउंट डिपेंड करता है ईयर पे, जिसमें जूनियर रेजिडेंट होता है। ये स्टार्ट होता है 45,000 से, और हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये जो समस्या है वो सभी जूनियर रेजिडेंट्स के साथ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। प्रशासन से यही अपील रहेगी कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे, ताकि हमें और हमारे पेशेंट लोड में कोई उसमें वो प्रॉब्लम ना आए। अभी तो यही है कि जैसे हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इशू सॉल्व हो और हमारी स्ट्राइक समाप्त हुए। बट अगर ये नहीं होता है तो फिर आगे हमारे एस्केलेशन के प्लान्स रहेंगे। हर डिपार्टमेंट में कुछ जूनियर रेजिडेंट बाहर से भी होते हैं और कुछ स्टेट के भी होते हैं, लेकिन इसमें वही इशू है कि सभी को, चाहे स्टेट वाले ही क्यों ना है, उनको भी ये इशू फेस करना पड़ रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट को ऑलरेडी हमारी जितनी भी डीएनबी की सीट्स हैं इस साल की वो कैंसिल करी गई हैं, और उसका जो मेन एक मुद्दा है वो स्टाइपेंड ही है। मतलब स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, उसी वजह से हमारे जूनियर्स भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से और काम का बोझ बढ़ रहा है। और पेशेंट की जो मतलब सर्विस है जो हमारे, वो भी मतलब थोड़ी हैम्पर हो जाती है। रिटर्न में भी दिया है इनको, बट हर बार इनकी सेम ही बात है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हिमाचल के, सबको फंड्स आ रहा है, चंबा हो, हमीरपुर हो, सारे सबको फंड्स आते हैं, बट हमारे कॉलेज में फंड्स की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। हमने 2 दिन पहले अपने जो प्रिंसिपल सर हैं, जो अभी एक्टिंग प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि जो लेटर हमने ये भेजा है शिमला में इस फंड्स के रिगार्डिंग, उन्होंने बोला है कि आपने एडिशनल फंड मांगे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जो रेजिडेंट्स के फंड्स हैं उसमें ये एडिशनलिटी टर्म क्यों आया। वो तो हमारा हक है, अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अपनी रेजिडेंसी कर रहे हैं, तो हम कॉलेज का फंड नहीं ले रहे, हम अपना हक ले रहे हैं। तो हमारी बस शासन से और सरकार से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे ध्यान दे, ताकि हम अपनी स्ट्राइक को बंद करके अपनी ड्यूटीज में जाएं। हमने अभी इस टाइम पे सिर्फ इलेक्टिव, जो कि हमारी नॉर्मल ड्यूटी होती है, रूटीन, बस वो ही रोकी है। हम इमरजेंसी और आईसीयू को नहीं रोक रहे, हम वो ड्यूटीज कर रहे हैं। बट अगर इन फ्यूचर इन्होंने हमारी इस स्ट्राइक को सीरियसली नहीं लिया तो हम इमरजेंसी भी के लिए भी लिख सकते हैं। बट जो हम करना नहीं चाहते अपने दिल से, हम अपने पेशेंट को नहीं चाहते कि उनको कोई चीज, किसी चीज से तकलीफ हो। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है पिछले 2-3 महीने से हो रही है, और जो अभी मैंने सुबह ही डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से इसके रिगार्डिंग बात की है। कल हमने इसकी इंटीमेशन उनको दे दी थी, तो उनसे ये एश्योरेंस मिली है कि उन्होंने सेक्रेटरी मैडम से जो है इस बारे में बात करके, उन्होंने फाइनेंस वालों से बात करके इस जो पेंडिंग जो इशू था इसको रिजॉल्व करने की डायरेक्शंस दे दी हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारा रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पत्राचार रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। यहाँ से तो पत्राचार हुआ है, लेकिन वहाँ एलोकेशन का जो है फंड्स का वो थोड़ा डिले है, और मतलब ये हो जाएगा, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसका एक्चुअली इसका जो जवाब है वो तो आपको डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ही दे सकते हैं, क्योंकि वही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है और इसके बारे में वही बता सकते हैं।
क्योंकि डीएनबी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड्स का कोई इशू नहीं है, इसमें कुछ और स्टैट्यूटरी इश्यूज हैं जो जैसे बॉन्ड्स से रिलेटेड, इसलिए इसमें